बच्चों नमस्कार। मैं राय सर अपने YouTube चैनल राय सर क्लासेस में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज बच्चों हम स्टडी करने वाले हैं सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप किस तरह से होता है? एक कम फोकल लेंथ का एक उत्तल लेंस, लेस फोकल लेंथ का एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसे हम रीडिंग लेंस भी कहते हैं। अब आपको याद होगा कि एक जो उत्तल लेंस होता है मींस कॉन्वेक्स लेंस होता है, उसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर मतलब फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में यदि कोई वस्तु रख देते हैं, यह एक वस्तु है जिसे फोकस के और प्रकाश केंद्र के बीच में रखा गया है। यदि वस्तु फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में, इफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन द फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, देन क्या होता है, इस वस्तु का इमेज बनता है, सेम साइड बनता है, जिस दिशा में वस्तु है उसी दिशा में बनता है वस्तु का प्रतिबिंब इमेज। और वो कैसा होता है? सीधा होता है, इरेक्ट होता है, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट होता है। तो ये इमेज किसने बनाया? लेंस ने, कॉन्वेक्स लेंस ने। कैसे बनाया? एक रे पैरेलल है, पैरेलल रे आपको याद है फोकस से जाती है, और एक रे है ना ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है। दोनों रेज कैसे हैं? नॉन पैरेलल है, दोनों असमांतर है। पीछे बढ़ाने पर A डैश से आती प्रतीत होगी, कमिंग अपैरेंटली फ्रॉम A डैश। देन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो AB का इमेज बन जाएगा, AB का इमेज बन जाएगा A डैश B डैश। कहां पर बना है ये भी आपको समझना पड़ेगा। हिंदी में सुने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और एक स्वस्थ मनुष्य के लिए इसकी जो वैल्यू होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। तो ये इमेज कहाँ बना? लीस्ट डिस्टेंस पर बना है। इस इमेज के द्वारा एंगल बनाया गया है बीटा, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज इज बीटा। एंड अगर इसी जगह पर, सेम इसी प्लेस पर जहां पर क्या बना हुआ है, इमेज बना हुआ है, वहां पर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। और अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, इस ऑब्जेक्ट को पहले जो AB पे रखा था अब हमने यहां रख दिया। यदि हम इसको सेम उसी जगह पर रखें, किस जगह पर? जहां पर इमेज फॉर्मेट हुआ है, तो इस कंडीशन में एंगल सबटेंडेड अल्फा, ये इसकी जो वैल्यू आप देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट के द्वारा एंगल बनेगा अल्फा, इसकी वैल्यू कम है, और इमेज के द्वारा एंगल बन रहा है इसका बीटा है। इसका मतलब है कि सेम प्लेस पर है ऑब्जेक्ट भी और इमेज भी, लेकिन इमेज क्यों बड़ा दिख रहा है? बिकॉज इसके द्वारा जो एंगल बना है, जिसको बोलते हैं विजुअल एंगल, हिंदी में क्या बोलते हैं? दर्शन कोण। दर्शन कोण अगर बड़ा होता है तो फिर हमें वस्तु बड़ी दिखाई देती है। अब इन दोनों का रेशियो करेंगे तो आपको पता चलेगा आवर्धन क्षमता मींस मैग्नीफाइंग पावर हमें फाइंड हो जाएगी। सो दैट आप इनवर्स लिखेंगे। पहले मैं सीधे फार्मूले में लिख रहा हूं बीटा बाई अल्फा। अब बीटा क्या है आपको बताना पड़ेगा कि प्रतिबिंब के द्वारा निर्मित दर्शन कोण कहां पर? कहां पर? नेत्रिका पर, या जहां इस लेंस के रिप्लेस में आप अपना आई को यहां रखेंगे। तो यहां अभी तो लेंस है तो हम ये मान के चले कि प्रतिबिंब ने जो एंगल बनाया है वो कहां बनाया है? ऑप्टिकल सेंटर पर बनाया है, प्रकाश केंद्र पर बनाया है। तो प्रतिबिंब के द्वारा निर्मित दर्शन कोण बीटा, और अल्फा क्या है? अल्फा किसने बनाया है? वस्तु ने बनाया है, लेकिन वस्तु कहां रखी है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। इंग्लिश में लिखिएगा एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसको इनवर्ट से लिखेंगे। देन अब आप जानते हैं कि अगर एंगल बहुत छोटे होते हैं, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन थीटा इज नियर इक्वल टू साइन थीटा होता है, थीटा इज नियर इक्वल टू कॉस थीटा होता है, एंड आल्सो थीटा इज नियर इक्वल टू टेन थीटा होता है। ये दोनों एंगल भी बेटे बहुत छोटे होते हैं, तो इनके रिप्लेस में आपको हमें इसमें से एक ट्रिग्नोमेट्री लेना पड़ेगी, और हम उसको लेंगे। जैसे ये परपेंडिकुलर है तो बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में आता है? टेन में आता है, इसलिए हम यहाँ टेन का यूज करेंगे। तो आप लिखेंगे कि नाउ बीटा एंड अल्फा आर वेरी स्मॉल, देन बीटा इज नियर इक्वल टू 10 बीटा एंड अल्फा इज नियर इक्वल टू 10 अल्फा। देन फार्मूला विल बी 10 बीटा बाई 10 अल्फा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब 10 बीटा और 10 अल्फा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, और ये आप देख रहे हैं कि AB और A डबल डैश B डैश ये दोनों सेम साइज की है। एक्चुअल में इसी वस्तु को उठा के यहाँ रखा है। किस बात के लिए रखा है? क्योंकि हमें कंपेयरिंग करना है बीटा और अल्फा की, और कंपेयरिंग करेंगे तो उसी को क्या बोला गया है? मैग्नीफाइंग पावर, यानी कि आवर्धन क्षमता। अब इसको मैं बाहर निकालता हूं, बिकॉज जो अल्फा बनाया है वो किसने बनाया है? वस्तु ने बनाया है।
तो वास्तव में यह ए बी है, जबकि यहां आप देखेंगे तो डबल डैश बी डैश है, ए डबल डैश बी डैश है, जो कि किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है। और यहाँ एंगल सबटेंडेड हुआ अल्फा, और इसको कहते हैं बेटा डी। डी का मतलब क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विजन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो बीटा को कैलकुलेट करना है और अल्फा को, तो अल्फा को हम इस डायग्राम के थ्रू कैलकुलेट करेंगे, और बीटा के लिए हम ए बी ओ जो फर्स्ट डायग्राम है, डायग्राम ए की हेल्प से आप बीटा को कैलकुलेट करेंगे, और डायग्राम जो बी है ना, इसकी हेल्प से हम किसको कैलकुलेट करेंगे, अल्फा को। तो इन डायग्राम ए, इन राइट ट्रायंगल ABO tan बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, AB, और बेस कितना है, OB। ओके, क्लियर हो गया होगा। और जो सेकंड डायग्राम है, उस सेकंड डायग्राम के थ्रू इन डायग्राम B ट्रायंगल ABO, और इसमें आप tan अल्फा निकालेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आप डायरेक्ट इसमें D लिखेंगे, AB अपॉन D। अब ये दोनों वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। सो देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट m इक्वल टू tan बीटा की वैल्यू पुट करते हैं AB बाई OB, एंड tan अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं AB बाई D। अब AB AB कैंसिल हो जाएगा, D ऊपर चला जाएगा, तो क्या बचेगा रिमेनिंग D अपॉन OB। ये हमने सिंपल कर लिया। अब जब हम सिंपल कर लेंगे तो उसके बाद फाइनली आपको साइन का यूज करना है कि कौन नेगेटिव आएगा और कौन पॉजिटिव आएगा। तो D है ना, लीस्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव होती है जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि वस्तु को हमेशा बाईं तरफ रखा जाता है। तो जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसे बाईं तरफ माना जाता है, सो दैट लीस्ट डिस्टेंस ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव D इक्वल टू माइनस D। तो याद रखेंगे OB क्या है, O से B तक को मेजर करेंगे, O से B मींस वस्तु की दूरी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये भी बेटा लेफ्ट साइड है तो इट इज आल्सो नेगेटिव। अब ये दोनों वैल्यू यहां पुट कर देंगे, m विल बी माइनस डी अपॉन माइनस यू, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, सो दैट m इक्वल टू फाइंड हो जाएगा d बाई यू। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। तो सिंपल फार्मूला हमें फाइंड हो गया। अब हम इसमें स्पेशल केस यूज करेंगे। आपको दो केस याद रखना है कि व्हेन इमेज फॉर्मेड एट लीस्ट डिस्टेंस, मतलब प्रतिबिंब कहां बना, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, एक केस। और दूसरा केस आपको लेना है कि जब इमेज बनता है इन्फिनिटी पर, मतलब अनंत पर। तो फर्स्ट कंडीशन लेके चले हम, केस फर्स्ट, व्हेन इमेज फॉर्मेड एट लीस्ट डिस्टेंस, हिंदी में मैं बोल देता हूं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विजन, अर्थात आपको लिखना है जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। प्रतिबिंब मतलब v से हम रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज रिप्रेजेंटेड बाय v इक्वल टू d आएगा, और बेटा d हमेशा नेगेटिव होता है, ये मैंने आपको भी बताया था। लेंस फार्मूले में आपको याद होगा कि तीन चीजें होती हैं, 1/f, 1/v, 1/u। इसमें से हमने एक क्वांटिटी को सॉल्व कर लिया। किसको सॉल्व कर लिया, इमेज की पोजीशन हमने सॉल्व कर ली कि इमेज कहां बना है, लीस्ट डिस्टेंस पर। अब ये दोनों भी आपको करेक्शन करना पड़ेगा। f के रिप्लेस में क्या लिखेंगे एंड u के रिप्लेस में क्या लिखेंगे। u का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट, और हम देख सकते हैं ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड ही है, तो u की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस u लिखेंगे। बट जो फोकल लेंथ होती है वो कॉन्वेक्स लेंस की, मतलब उत्तल दर्पण लेंस की क्या होती है बेटे, पॉजिटिव होती है। सो f के इक्वल आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्लस f लिखना पड़ेगा। नाउ अब हम लेंस फार्मूला का यूज करेंगे। नाउ बाय लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला क्या कहता है, ये लेंस फार्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/। अब इसमें बेटे करेक्शन कर दें तो f के रिप्लेस में प्लस f आएगा, कोई करेक्शन नहीं होगा, v के रिप्लेस में माइनस d आएगा, एंड u के रिप्लेस में माइनस u आएगा। अब हम इसको ऐसे सॉल्व करना है कि d बाई u की वैल्यू फाइंड हो जाए। तो यहाँ हमारे पास d बाई u नहीं है, या तो हम d का मल्टीप्लाई कर देंगे, सो d बाई u आ जाएगा। बट अगर मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो 1/u की वैल्यू भी आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये मतलब प्लस हो जाएगा, d इधर आ जाएगा, 1/f प्लस 1/d इक्वल टू क्या फाइंड हो गया, 1/e। अब ये वैल्यू आप पुट करेंगे, कहाँ पुट करेंगे, ये वैल्यू पुट करना है आपको इक्वेशन नंबर सेकंड में। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड में यहाँ 1/u आपको दिख रहा होगा, सो दैट m विल बी d
एंड 1/u, इसके रिप्लेस में क्या लिखेंगे 1/f प्लस 1/d, और अब है ना बेटा d का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, देन m इक्वल टू dy/f एंड d से d कैंसिल हो जाएगा। तो ये मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला हो गया, रैखिक आवर्धन का फार्मूला हो गया, लेकिन कब, जबकि इमेज कहां पर बना है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बेटा फर्स्ट कंडीशन है। अब सेकंड केस आपको लिखना पड़ेगा, मैं लिख नहीं रहा हूं, बस बोल देता हूं, इवन इमेज फॉर्मेट एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पर इमेज कब बनता है आप जानते हैं, जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो, फोकस पर हो। इन्फिनिटी पर कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो, फोकस पर हो। सेकंड केस में आपको लिखना है कि लास्ट इमेज मींस v इक्वल टू इन्फिनिटी कब होता है, जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो, फोकस पर हो। मींस u के रिप्लेस में आपको सिर्फ f लिखना है यहां पर। v इन्फिनिटी मतलब इमेज कहां पर बना, अनंत पर बना। तो कब बनता है, जब वस्तु, ये वस्तु कहां पर हो, फोकस पर हो। और आपको एक डायग्राम और बनाना पड़ेगा, जैसे ही ये फोकस पर होगी बेटे तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी, और पैरेलल है आपको यहां तक ले जाना है, मींस इमेज कहां पर बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा। सो फाइनल आंसर बिकम हो जाएगा m इक्वल टू dy, और u के रिप्लेस में क्या लिखना पड़ेगा, f। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप आपके सामने मैंने अभी रिप्रेजेंट किया। सिंपल, इसका नाम जरूर सिंपल है, बट ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा कंपाउंड, इससे कंपेयरिंग करेंगे तो कंपाउंड इजी होता है, बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। बट मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको क्लियर किया। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उससे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटे, सिंपल माइक्रोस्कोप के बाद हम पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब बच्चों हम स्टडी करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक ही लेंस होता है, इसमें दो लेंस आपको रखना है। फर्स्ट लेंस को कहा जाता है अभिदृश्यक लेंस, और इसको कहा जाता है नेत्रिकल लेंस, ऑब्जेक्टिव पीस एंड आई पीस। इसमें दो लेंस रखने से क्या फायदा होगा, बिकॉज अभी अभी आपने स्टडी की है d इक्वल टू m इक्वल टू dy/f होता है, ये अभी मैंने आपको बताया। और जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी, उसकी फोकल लेंथ अगर कम होगी तो क्या होगा, फोकल लेंथ कम कर देंगे तो m की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। मतलब अगर हमें मैग्नीफाइंग पावर यानी कि आवर्धन क्षमता यदि बढ़ाना है तो फोकस दूरी को कम करना पड़ेगा। फोकस दूरी को एक लिमिट से ज्यादा कम कर नहीं सकते, सो दैट उसकी जो मैग्नीफाइंग पावर है, आवर्धन क्षमता है, एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। अतः हम क्या करते हैं, दो लेंसों को मिलाकर बनाते हैं, जिसे कहते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब पहले मैं इसका डायग्राम आपको क्लियर करता हूं। ऑब्जेक्टिव पीस यानी कि अभिदृश्यक है, इसके सामने हमने एक वस्तु रखी है, लेकिन वस्तु कहां रखी है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम फोकस पर रखते हैं तो इन्फिनिटी पे बनता है, फोकस के अंदर रखते हैं तो वर्चुअल यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये वास्तविक प्रतिबिंब है, रियल इमेज है। तो वस्तु को हम कहां रखेंगे, जस्ट बिहाइंड द फोकस, फोकस के ठीक जस्ट बगल में, फोकस के ठीक पीछे रखेंगे, क्योंकि ज्यादा पीछे रखेंगे तो इसके द्वारा जो इमेज बनेगा वो छोटा होगा। तो हम चाहते हैं कि ये अपना काम बेहतर से बेहतर कर सके, बेहतर से बेहतर ये अपना काम करे। इसके लिए जरूरी है कि इस ऑब्जेक्ट को हम पास में लाएं, क्लोज लाएं। बट कितना क्लोज ला सकते हैं, इसको हम कितना क्लोज ला सकते हैं, फोकस के जस्ट पीछे तक ला सकते हैं। बिकॉज फोकस पर लाएंगे तो देन इमेज कहां बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, और फोकस के अंदर लाएंगे तो वर्चुअल मतलब सेम साइड बनेगा, और फिर इस लेंस का कोई यूज रह नहीं जाएगा। इसलिए ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि ऑब्जेक्ट को हमने कितना क्लोज रखा, जस्ट बिहाइंड द फोकस। देन पैरेलल रेज और एक जा रही ऑप्टिकल सेंटर से, तो दोनों कहां मिली, दोनों जहां भी मिलेंगी वहां पर बन जाएगा इमेज a', b'। तो जो पहला लेंस है उसने AB का प्रतिबिंब बना दिया a', पर। अब यह जो प्रतिबिंब है दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा। a', b' वर्क एज ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस। आईपीस की हम पोजीशन को रेक्टिलियन एक व्यवस्था होती है जिसमें आपने बुक पे कभी सुना होगा, उसके थ्रू हम इसको आगे पीछे खिसका सकते हैं। तो जब ये लेंस आगे पीछे खिसकेगा बेटा तो इसकी पोजीशन भी चेंज होगी। तो हमें इसको इतना आगे पीछे खिसकाना है कि इसकी जो लोकेशन है वो कहां हो, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। क्योंकि फोकस के बाहर होगा तो फिर से रियल इमेज बन जाएगा, ये वर्चुअल इमेज है। तो इसकी पोजीशन कहां रखना है, इसको इस तरह से एडजस्ट करेंगे किसको, आई पीस को, कि जो a' b' है उसकी पोजीशन कहां हो, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। देन ये लास्ट इमेज बन जाएगा। क्योंकि ये दोनों रे नॉन पैरेलल है, पीछे लाएंगे तो यहाँ पर हमें ऐसा लगेगा कि मिल रही है, मतलब ये हो जाएगा वर्चुअल इमेज। और ये बना है बेटा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना है।
तो यहाँ जो प्रतिबिंब बना इसने एंगल सबटेंडेड किया है बीटा, कहाँ पर, आई पीस पर। ठीक इसी जगह पर आपको वस्तु रखना है, ठीक इसी जगह पर। जैसे ये आप मेरी दोनों फिंगर्स देख सकते हो, तो यहाँ ना रख के मैंने अलग रख लिया, आप चाहे तो यहाँ भी रख सकते हैं, और यहाँ से एक एंगल और बनेगा, और वो मैंने बाहर निकाल लिया अल्फा। तो अल्फा किसने बनाया है, वस्तु ने बनाया है। बीटा किसने बनाया है, लास्ट इमेज ने बनाया है। दोनों की कंपेयरिंग करना है तो दोनों को एक ही स्टैंड पे रखना पड़ता है, मतलब जहां पर जितनी पोजीशन किसकी है, इमेज की है, सेम वही पोजीशन किसकी होना चाहिए, ऑब्जेक्ट की होना चाहिए, तभी हम कंपेयरिंग कर पाएंगे कि मैग्नीफाइंग पावर क्या है। तो इन वर्ड्स आपको लिखना पड़ेगा, मैं फार्मूले के रूप में लिख रहा हूं बीटा बाई अल्फा। अब आप क्या लिखेंगे बीटा के बारे में, एंगल सबटेंडेड, पहले इंग्लिश में सुन लीजिए, एंगल सबटेंडेड बाय लास्ट इमेज ऑन आई पीस, अर्थात अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्रिका पर बना दर्शन कोण, विजुअल एंगल। एंड अब वस्तु को कहां रखिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर एक वस्तु रखिए, उसने भी प्रतिबिंब एंगल बनाया, कितना बनाया, अल्फा। तो आप इन वर्ड्स लिखेंगे, फिर कंडीशन अप्लाई करेंगे कि बीटा इज नियर इक्वल टू 10 बीटा एंड अल्फा इज नियर इक्वल टू 10 अल्फा, सो दैट फार्मूला बिकम 10 बीटा बाई 10 अल्फा। और अब 10 बीटा की वैल्यू कहां से फाइंड करेंगे, आपको ट्रायंगल देखना पड़ेगा a डैश b डैश e, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 बीटा फाइंड हो जाएगा। अल्फा के लिए हमने अलग डायग्राम बना रखा है, इन राइट ट्रायंगल a डैश से b डैश e 10 बीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कितना है परपेंडिकुलर, a डैश b डैश डिवाइडेड बाय बेस कितना है, b डैश e है। डायग्राम में आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंड सिमिलर सेम अल्फा निकालेंगे, कहां से निकालेंगे, सेकंड डायग्राम से, ट्रायंगल ABE में 10 अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है बेटा, AB है, और बेस में आपको डायरेक्ट d लिखना है। अब ये दोनों वैल्यू पुट कर देंगे, कहां पर पुट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में चलते हैं। सो दैट m इक्वल टू 10 बीटा की वैल्यू कितनी है, a डैश b डैश अपॉन b डैश e डिवाइडेड बाय 10 अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटे, ab बाय d। अब क्या होगा, मैथ्स यूज करेंगे, आपको मैथ्स अच्छी तरह से आना चाहिए। ab a डैश b डैश बाय ab एंड d ऊपर जाएगा d बाय b डैश e, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम फिर से इस डायग्राम की हेल्प लेते हैं। a डैश b डैश o एंड ABO, ये दोनों बेटे सिमिलर ट्रायंगल है, टू ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल A डैश B डैश O एंड ABO बोथ आर सिमिलर। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, इक्वल इन रेशियो। बट ऐसा करने से क्या हमें फायदा होगा, ये भी मैं अभी आपको बता रहा हूं। नाउ ट्रायंगल A डैश B डैश O सिमिलर है, यानी कि समरूप है, किसके समरूप है, ट्रायंगल ABO के। इसलिए उनकी जो संगत भुजाएं हैं, मींस करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, वो रेशियो में इक्वल होंगी, इक्वल इन रेशियो। तो इक्वल करें रेशियो में, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब हिंदी में सुने लंब बटे लंब, बराबरी पर आधार बटे आधार, OB डैश डिवाइडेड बाय OB। अब ऐसा करने से क्या हमें फायदा होगा, इक्वेशन नंबर सेकंड में मैं पहले वैल्यू पुट कर दूं, फिर आपको बताता हूं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड m इक्वल टू, इसके रिप्लेस में बेटा क्या लिख सकते हैं, इसके रिप्लेस में हम ये लिख देंगे OB डैश डिवाइडेड बाय OB इनटू d बाय b डैश e। अब ये करेक्शन करने से हमें क्या फायदा होगा, बिकॉज ये बेटा साइज है, किसकी साइज है, ऑब्जेक्ट की, और ये साइज है किसकी, इमेज की। अब इसका लेंस से कोई लेना देना नहीं है, लेंस के रेस्पेक्ट में अगर हम कुछ मेजरिंग करना चाहते हैं तो साइज की मेजरिंग नहीं कर सकते, बट ये बेटा लेंथ है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लेंस, ये हम मेजर कर सकते हैं, इसको भी हम मेजर कर सकते हैं। सो दैट जब हम साइज के रेशियो को डिस्टेंस के रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमें मेजरिंग करना इजी हो जाएगा। इसलिए OB डैश अपॉन OB इसके रिप्लेस में हो गया। अब यहाँ 4 क्वांटिटी बचती हैं और ये सभी क्वांटिटी को विद साइन आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, जो लेफ्ट साइड आएगा वो नेगेटिव होगा और जो राइट साइड आएगा वो पॉजिटिव होगा। इसके अलावा एक और बात सुने, ये कहलाता है अभिदृश्यक लेंस, मींस ऑब्जेक्टिव पीस।
और इस लेंस के लिए बेटा ये वस्तु है, मींस ऑब्जेक्ट है। इस लेंस के लिए ये प्रतिबिंब है, मींस इमेज है। लेकिन जो आई पीस है उसके लिए क्या होगा, दिस इज द ऑब्जेक्ट। इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है और देन ये बेटा फाइनल इमेज है। और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को यू से लिखते हैं, इमेज की डिस्टेंस को v से लिखते हैं। बट जब हम o की बात करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन देना पड़ेगा o का, और जब हम e की बात करेंगे तो e। कैसे तो लिख रहा हूं मैं, एक एक करके सभी के बारे में लिखेंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं OB डैश की, फिर हम बात करेंगे OB की, देन हम बात करेंगे D की, और फाइनली बात करेंगे B डैश की। इन सभी के बारे में विद साइन लिखना है। तो फर्स्ट OB डैश, वेयर इज OB डैश, OB डैश मतलब ये जो फर्स्ट वाला लेंस है जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, अभिदृष्टक मींस ऑब्जेक्टिव पीस। इसके लिए ये क्या है बेटा, इमेज है, तो इमेज को v से लिखते हैं, और o आपको नोटिफिकेशन में देना पड़ेगा। राइट साइड है तो देन प्लस आएगा, आप प्लस लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। अब OB की बात करते हैं, OB लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव आएगा, और ये वस्तु है मतलब u आ जाएगा, साथ में o लगेगा। ये दोनों क्लियर। अब D क्या होता है, D लीस्ट डिस्टेंस होती है तो ऑलवेज नेगेटिव आएगा, D इज ऑलवेज नेगेटिव। अब बचता है B डैश E। तो जो दूसरा लेंस है, नेत्रिका लेंस है, आई पीस है, इसके लिए क्या है, ये ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु है। वस्तु को कैसे लिखते हैं बेटा, U से लिखते हैं। नेत्रिका का E लगाना है, लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव लगाना है। इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको समझ में आना चाहिए कब नेगेटिव होगा और कब पॉजिटिव होगा। तो यहाँ करेक्शन कर दीजिए, ध्यान m इक्वल टू OB डैश को हटा के लिख सकते हैं VO, OB को हटा के माइनस का UO इंटू D की जगह माइनस का D, एंड B डैश E की जगह माइनस का UE। ये तीन में नेगेटिव है, इसमें से दो कैंसिल हो जाएंगे, कोई सा भी एक बचा दीजिए। m इक्वल टू माइनस VO बाई UO इंटू D बाई UE। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम इसमें केस अप्लाई करेंगे। केस के बारे में अभी मैंने आपको बताया था, और एक्चुअल में यहाँ एक नहीं दो इमेज बने हैं, इसलिए हम यूज करेंगे लास्ट इमेज। फर्स्ट केस क्या होगा, व्हाट इज द फर्स्ट केस, व्हेन लास्ट इमेज फॉर्मेट एट लीस्ट डिस्टेंस, फॉर्मेट एट लीस्ट डिस्टेंस पर अगर बनता है तो इमेज मतलब ही होता है बेटा, लीस्ट डिस्टेंस को d से लिखते हैं, d की जगह क्या आएगा, माइनस d आएगा, बिकॉज d ऑलवेज नेगेटिव। अब दो चीजें और बचती हैं, क्योंकि लेंस फार्मूले में क्या क्या होता है, u v एंड f। अभी हमने बात करी केवल किसकी, v की। u और f के बारे में बात करना है, तो u कैसे लिखेंगे हम, आई पीस। फाइनल लेंस रहेगा कौन सा, आई पीस। जो भी हम करेक्शन करेंगे वो आई पीस को देख के करेंगे। तो u इसके लिए है ना बेटा, नेगेटिव साइड आ रहा है तो नेगेटिव आएगा, और u के साथ में आपको e लगाना पड़ेगा, बिकॉज हम बात कर रहे हैं नेत्रिका लेंस की। अब फोकल लेंथ बचती है। लेंस कौन सा है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब वो तल लेंस है, तो उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, मींस f की जगह आपको लिखना पड़ेगा f, साथ में e लगा दीजिए। तो ये तीनों करेक्शन हमने अकॉर्डिंग टू कंडीशन कर दिए। अब लेंस का सामान्य फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला ऑफ लेंस 1/f 1/v 1/u। इसमें करेक्शन करो बेटा, और ऐसे करेक्शन करें कि हमें वैल्यू फाइंड करना 1/ue। आप देख सकते हैं ue आएगा भी, तो f के रिप्लेस में क्या हो जाएगा, fe, v के रिप्लेस में हो जाएगा माइनस का d, एंड u के रिप्लेस में हो जाएगा माइनस का ue हो जाएगा। देन जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये नेगेटिव नेगेटिव तो प्लस हो जाएगा, और d इधर आ जाएगा, सो दैट हमें क्या फाइंड होगा, 1/fe प्लस d इधर आ जाएगा, प्लस 1/d, एंड रिमेनिंग इज 1/ue। ये ue की वैल्यू 1/ue की वैल्यू फाइंड होगी। इधर हम करते हैं पुट, कहां, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 में। इसमें पुट कर दीजिए, सो दैट m इक्वल टू माइनस vo अपॉन uo इंटू d, एंड 1/ue की वैल्यू, यहाँ 1/ue की वैल्यू कितनी है, 1/fe प्लस 1/d। d का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, d से d कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग इज vo uo इंटू d अपॉन fe और प्लस का 1। ये फाइनल आंसर है फर्स्ट केस का। सेकंड केस बहुत सिंपल है। सेकंड केस आपको लिखना है, व्हेन लास्ट इमेज एट इंफिनिटी। लास्ट इमेज कहां बना, इंफिनिटी पर। तो कब बनता है इंफिनिटी पर, जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो, फोकस पर हो, मींस u इक्वल टू m लिखना पड़ेगा, लेकिन हम आई पीस की बात करेंगे बेटा, इसलिए यहाँ e लगेगा, आपको है ना e का यूज करना है। और इक्वेशन 3 में ue के रिप्लेस में आप क्या लिखेंगे, fe लिखेंगे, so that m equal to minus vo upon uo into d, और ua को e के रिप्लेस में क्या लिखेंगे, f। इस तरह से ये दोनों कंडीशन में फाइनल आंसर मिल जाते हैं।
अब एक और इम्पोर्टेंट बात इसमें बचती है कि जो दोनों लेंस है ना बेटे, दोनों लेंस आप देख सकते हैं, ये दोनों लेंस है, मेरे दोनों हाथ को समझ लें आप कि ये फर्स्ट लेंस है, ये सेकंड लेंस है। इनके बीच में कुछ जगह हमें देख रहे हैं, दोनों देखना, जैसे ये जगह मैंने कम कर दी और ये जगह इंक्रीज हो गई, तो दोनों के बीच में जितनी भी जगह है उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द पाइप, अर्थात पाइप की लंबाई। तो बेटा एक पार्ट तो देखो ये हो जाएगा O से B डैश का एक पार्ट, इसको मेजरिंग करेंगे, देन रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा। तो जब दोनों की हम टोटल लेंथ को मेजर करेंगे तो क्या निकल के आएगा, लेंथ ऑफ द पाइप। फर्स्ट कंडीशन में लेंथ ऑफ द पाइप क्या होगी, फर्स्ट कंडीशन में लेंथ ऑफ द पाइप में यहां लिख रहा हूं, आप लोग समझ रहे हैं, इसको लिखोगे पहले लेंथ ऑफ द पाइप, तो OB डैश मतलब इस लेंस के लिए क्या है, ये प्रतिबिंब है, मींस इमेज है, इमेज रिप्रेजेंटेड बाय VO, और इस लेंस के लिए क्या है, ये वस्तु है, मींस आएगा UE आएगा। बट यहां आप नेगेटिव का यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये टोटल लेंथ मेजर करना है, टोटल लेंथ यहां से यहां तक सपोज करो 4 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर, तो टोटल कितनी हो जाएगी बेटा 7 सेंटीमीटर। इसमें आपको माइनस का यूज नहीं करना है। और सेकंड कंडीशन में लेंथ क्या होगी पाइप की, तो सेम इसको लिख देंगे VO, और अब हम UE नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें मालूम है UE किसके इक्वल है, FE के, सो देन यहां बेटा हो जाएगा FE। तो दिस इज द लेंथ ऑफ द पाइप। एंड अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा खगोलीय दूरदर्शी मींस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जिसके थ्रू हम हेवन ऑब्जेक्ट मतलब किसी ग्रह को, चंद्रमा को, तारे को देखते हैं, उसके लिए हम पढ़ने वाले हैं एस्ट्रोनॉमिकल यानी कि खगोलीय दूरदर्शी। बच्चों हम थर्ड क्वेश्चन इस चैप्टर का बात करते हैं, खगोलीय दूरदर्शी अर्थात एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जिसके थ्रू हम हेवनली ऑब्जेक्ट मतलब आकाशीय पिंडों को देखते हैं। अब इसमें भी आपको दो लेंसों का यूज करना है। फर्स्ट, अभी तक लेंस की साइज ज्यादा है, इसके रिस्पेक्ट में इसको बोलते हैं नेत्रिका लेंस। अब वस्तु चूंकि कहां पर है, अनंत पर है, इन्फिनिटी पर है, जैसे चंद्रमा को देखना है या किसी तारे को देखना है तो बहुत दूर होते हैं, इसलिए इसको हम कहां रखते हैं, मानते हैं इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी से जो रे आती है ना पैरेलल रे, वो कहां मिलती है आपको पता होगा। इन्फिनिटी से आने वाली जो रे है वो कहां मिलती है बेटा, फोकल लेंथ पर मिलती है, फोकल प्लेन पर मिलती है। सॉरी फिर से सुनिएगा, इन्फिनिटी से जो रे आती है वो कहां मिलती है, फोकल प्लेन पर मिलती है। और अगर ये रे पैरेलल होती, किसके पैरेलल होती, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो सीधे कहां मिलती, फोकस पर मिलती। बट ये पैरेलल तो है बट डज नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब रे पैरेलल होती है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो कहां पर मिलेंगी रे, फोकस तल पर मिलेंगी। मतलब ये फोकस बिंदु होगा, आप ध्यान दें जहां बी लिखा हुआ है वहां फोकस बिंदु होगा, और फोकस के नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है, फोकस तल कहलाता है। नीचे का फोकस तल कहलाएगा, ऊपर का भी कहलाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं कि जो रे है ना, पैरेलल रे है, कहां मिलेंगी, फोकस पर नहीं मिलती, फोकस के नीचे या फिर फोकस के ऊपर, जिसे हम क्या कहते हैं, फोकस तल बोलते हैं, फोकल प्लेन बोलते हैं। तो जब हम इसको मेजर करेंगे ना O से B को, तो आपको यहाँ ध्यान देना, हम यहाँ लिखेंगे बेटा FO लिखेंगे, बिकॉज दिस इज द फोकल लेंथ। तो देन ये पैरेलल रे कहां मिलती है, फोकल प्लेन पर मिलती है। अब जो दूसरा लेंस है, आई पीस है, इसके लिए ये किसका काम करेंगी, वस्तु का काम करेगी, और दोनों रे नॉन पैरेलल है। तो जब पीछे लाएंगे तो लास्ट इमेज बन जाएगा A डबल डैश B डबल डैश। आप यहाँ PQ का भी यूज कर सकते हैं। लास्ट इमेज कहां पर बना है, लीस्ट डिस्टेंस पर बना है, लीस्ट डिस्टेंस आप डिस्टिंक्ट रीजन पर बना है। अब जो लास्ट इमेज है इसने एंगल सबटेंडेड किया है बीटा, कहां पर, आई पीस पर। बीटा यहां आप लिख सकते हैं कितना एंगल सबटेंडेड किया, बीटा, तो ये बीटा हो जाएगा। और अल्फा कौन बनाता है, ऑब्जेक्ट बनाता है। अभी पिछले जो दो क्वेश्चन थे उसमें हमने अल्फा की बात की थी कि वस्तु को कहां रखते हैं, लीस्ट डिस्टेंस पर, यानी कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। लेकिन ये वस्तु तो बहुत दूर है, हम इसको लीस्ट डिस्टेंस में नहीं ला सकते। और वस्तु से आने वाली जो रे है ना, सबसे पहले किसके पास आती है, ऑब्जेक्टिव पीस के पास आती है। मतलब वस्तु से आने वाली किरणें जिस लेंस पर पहले मिलेंगी उसी पर एंगल बनेगा। तो किस पर बन रही है, ऑब्जेक्टिव पीस पर। सो देन इट इज अल्फा। अब हम जानते हैं समकोण बराबर होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल। सो ये अल्फा इधर है तो इधर आ जाएगा अल्फा। सो दोनों एंगल आपको क्लियर हो गए। बीटा किसने बनाया, एंगल सबटेंडेड बाय लास्ट इमेज एंड एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये बेटे कि अगर यही ऑब्जेक्ट कौन सा, A डैश B डैश, आई पीस के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है, अगर ये फोकस पर होगा, इसके फोकस पर होगा, तो देन आपको ये दोनों पैरेलल लेना है और नीचे भी पैरेलल लाना है, मींस एक डायग्राम और बनाना है। पिछले क्वेश्चन में भी मैं बता नहीं पाया, उसमें भी आपको दो डायग्राम बनाना है।
अगर ये फोकस पर होगी तो आपको सिर्फ इन दोनों को पैरेलल करना है, नीचे भी पैरेलल लेके आना है। ओके, तो क्लियर हो जाता है। मैथमेटिकली ये सिंपल क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। इसमें भी आपको एम के बारे में लिखना पड़ेगा। व्हाट इज एम? मैग्नीफाइंग पावर। बट इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या लिखेंगे? एंगल सबटेंडेड बाय द लास्ट इमेज, अर्थात अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना हुआ दर्शन कोण, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय लास्ट इमेज एंड विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट अभिदर्शक मींस आई ऑब्जेक्टिव पीस, अर्थात वस्तु के द्वारा बना हुआ दर्शन कोण। दोनों का जब रेशियो करेंगे तो क्या बनेगी? खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। देना बेटे, आपको आगे बता चुका हूं मैं कि इनको 10 अल्फा लिखेंगे, 10 बीटा लिखेंगे। 10 बीटा बाई 10 अल्फा, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब 10 बीटा कैसे कैलकुलेट होगा? ट्रायंगल ए डैश बी डैश ई से, इन राइट ट्रायंगल ए डैश बी डैश ई 10 बीटा को कैलकुलेट करते हैं। 10 बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना आएगा? बी डैश ई आ जाएगा एंड अल्फा ए डैश बी डैश ओ में आएगा। इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ 10 अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। परपेंडिकुलर अगेन ए डैश बी डैश आएगा और बेस आ जाएगा बेटा ओ बी डैश। अब ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे कहां? इक्वेशन फर्स्ट में। सो दैट m विल बी 10 बीटा की वैल्यू पुट करते हैं a डैश b डैश बाई b डैश e डिवाइडेड बाई a डैश b डैश बाई। अब ये दोनों बेटा सिमिलर है, सेम क्वांटिटी कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या? o b डैश ऊपर चला जाएगा, o b डैश बाई b डैश e। अब विद साइन बताना है कौन क्या है, तो o b डैश यह फर्स्ट लेंस के लिए क्या है? इमेज है। अभिदर्शक के लिए क्या है? यह प्रतिबिंब है। और दूसरे लेंस के लिए है वस्तु, तो ओ बी डैश ओ बी डैश। बट मैं आपको बता चुका हूं कि यहां ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो समांतर किरणें हैं कहां मिलेंगी? फोकल प्लेन पर मिलेंगी, अर्थात फोकस के नीचे मिल रही। तो ये जो बिंदु है वो जस्ट कहां पर होगा? फोकस पर होगा। सो ओ से बी डैश को कैलकुलेट करने में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको। एफ ओ आएगा, जबकि जनरल स्टूडेंट इसको क्या लिख देते हैं? आप इसको आप इसको वी ओ लिख सकते हैं, क्योंकि वी ओ लिखना गलत नहीं है, बट ये लिखना ज्यादा सही क्यों है? क्योंकि जब हम कोई लेंस की बात करते हैं, किसी लेंस की, तो बेटा उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो पहले से हमें पता होती, नॉन क्वांटिटी होती है। जैसे इसकी फोकल लेंथ सपोज करें 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस के ऊपर लिखा रहता है कि इसकी फोकल लेंथ इतनी है। तो नॉन क्वांटिटी ज्यादा बेटर होती है बजाय किसके? अननोन क्वांटिटी के। सो इट इज बेटर देन वी ओ के रिप्लेस में बेटर देन क्या है? एफ ओ बेटर है। अब बचा क्या? बी डैश ई। बी डैश ई को बताएं क्या लिखेंगे? इसके लिए तो वस्तु है, ये वस्तु मतलब यू आएगा, वस्तु है तो यू आएगा, यू के साथ में ई लगेगा, लेफ्ट साइड है तो माइनस लगेगा। सो देन फार्मूला विल बी m इक्वल टू ओ बी डैश के रिप्लेस में लिखेंगे हम एफ ओ, साथ में ये नीचे का माइनस भी आएगा, यू ई। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसमें केस अप्लाई करेंगे। मैथमेटिक्स इसका बहुत इजी है, बस कॉम्प्लिकेटेड चीज समझने की एक ही है, इसको आप एफ ओ लिखेंगे बिकॉज पैरेलल कहां मिलती है? फोकल प्लेन पर मिलती है। दोनों केस लगाइएगा। फर्स्ट केस, व्हेन लास्ट इमेज फॉर्मेट एट लीस्ट डिस्टेंस, मतलब इमेज को क्या लिखते हैं? वी लिखते हैं। लीस्ट डिस्टेंस आपको याद है डी है। अब दो चीजें बच रही है, एक तो यू और एक एफ। इन दोनों का कैलकुलेशन हम लास्ट जो हमारा लेंस है उसके थ्रू करते हैं। u का मतलब u के साथ में बेटा e आएगा बिकॉज नेत्रिका लेंस, लेफ्ट साइड होने से आएगा माइनस, और फोकल लेंथ v इसी को देख के लिखेंगे e आएगा। और इसकी फोकल लेंथ आपको पता है कॉन्वेक्स की यानी कि उत्तल की क्या होती है? धनात्मक यानी पॉजिटिव होती है। तो बाई लेंस फार्मूला में इसका यूज करें। लेंस का सामान्य सूत्र है 1/f 1/v 1/, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। f के रिप्लेस में लिखेंगे आप fe, v के रिप्लेस में क्या लिखेंगे? माइनस का d, एंड माइनस u के रिप्लेस में लिखेंगे माइनस का ue। और इक्वेशन सेकंड को देखना, 1/ue की वैल्यू हमें फाइंड करना है। दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे, d इधर आ जाएगा।
1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी इक्वल टू 1 बाई यू 1 अपॉन यू। अब ये वैल्यू आपको पुट करना है कहाँ, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, देन m विल बी माइनस एफ ओ एंड ब्रैकेट में 1 अपॉन यू ई की वैल्यू 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी। ये फाइनल एक फार्मूला हो जाएगा फर्स्ट कंडीशन का। सेकंड कंडीशन तो बहुत सिंपल है। सेकंड कंडीशन क्या कहती है आपसे, व्हेन लास्ट इमेज फॉर्मेट एट इंफिनिटी। इमेज इंफिनिटी पर कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट यानी वस्तु कहाँ पर हो, फोकस पर हो, अर्थात यू ई इक्वल टू एफ ई। सो दैट इक्वेशन सेकंड में हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में m इक्वल टू माइनस एफ ओ डिवाइडेड बाई यू ई के रिप्लेस में आप लिख देंगे एफ ई। तो दोनों कंडीशन में हमने मैग्नीफाइंग पावर के फार्मूले सॉल्व कर लिए। अब इसमें भी आपको पाइप की लेंथ कैलकुलेट करना पड़ेगी। तो दोनों लेंसों के बीच में जितनी भी जगह है उसको क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ द पाइप। लेंथ ऑफ द पाइप फाइंड करें फर्स्ट कंडीशन में, लेंथ ऑफ द पाइप फर्स्ट कंडीशन में, फर्स्ट की बात कर रहा हूं। तो ओ से बी डैश तक की लेंथ कितनी है बेटा, एफ ओ। और ये है क्या, इसके लिए क्या है, ये वस्तु है, तो वस्तु के लिए यू लिखेंगे, साथ में ई लगा देंगे। और सेकंड कंडीशन में लेंथ ऑफ द पाइप फर्स्ट कंडीशन की होगी, सेकंड में आपको सिर्फ यू ए के रिप्लेस में क्या लिखना है, एफ ओ प्लस एफ ई। तो ये सेकंड कंडीशन की लेंथ ऑफ द पाइप है, वो फर्स्ट कंडीशन की है। तो दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब एक ही क्वेश्चन बच रहा है इसमें जो मैंने अभी आपको नहीं बताया है, पार्थिव दूरदर्शी। पार्थिव दूरदर्शी क्या होता है, टेरेस्ट्रियल, ये एस्ट्रोनॉमिकल है, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। जब हम पृथ्वी पर स्थित किसी वस्तु को देखना चाहते हैं, सपोज आप कोई मैच देखने जाते हैं, इंडिया इंग्लैंड का मैच इंदौर में हो रहा है और आप स्टेडियम में बैठ के प्लेयर्स को देखते हैं, विराट कोहली को देखना है आपको, रोहित शर्मा को देखना है और आपको वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम उनको देखना चाहते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे बेटे, किसका यूज करेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल के रिप्लेस में हम किसका यूज करेंगे, टेरेस्ट्रियल का। क्योंकि इसमें है ना बेटा लास्ट इमेज है ना उल्टा बनता है। तो जब आप किसी प्लेयर को देखेंगे तो सीधा देखना चाहोगे उल्टा, तो उनको हम डेफिनेटली सीधा देखना चाहेंगे। तो हम उन दोनों के बीच में एक लेंस और रखेंगे, दोनों के बीच में एक लेंस और रखेंगे, और उसकी लोकेशन कहाँ होगी, ऐसे लोकेशन होगी, इसके द्वारा जो इमेज बना है, और बीच में जब एक लेंस रखेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन होना चाहिए 2f पर। बिकॉज अगर वस्तु 2f पर होती है तो क्या होता है, यदि 2f पर होती है तो इमेज उल्टा है तो सीधा बनता है, सीधा है तो उल्टा बनता है। तो ये उल्टा बना हुआ है, अब उल्टे का सीधा करना है तो वो काम कौन करेगा, एक और लेंस जिसे कहते हैं प्रतिलोमक लेंस, इन्वर्टेड लेंस, वो क्या करेगा, उल्टे को सीधा कर देगा, ना बड़ा करेगा ना छोटा करेगा, बिकॉज उसकी जो पोजीशन है वो कहाँ है, 2f पर है। और बाकी का काम आईपीस करेगा, और फिर फाइनल जो इमेज बनेगी वो बेटा सीधी बनेगी। जैसे आप इसमें देख रहे हैं, इसमें फाइनल इमेज कैसी बनी, उल्टी बनी है, और उसमें फाइनल इमेज बनेगी सीधी बनेगी। तो उसका बदलने वाला काम कौन करेगा, उल्टे को सीधा करने का, बीच में एक लेंस और लगेगा जो सिर्फ इस उल्टे को सीधा कर देगा। तो देन ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, और आपसे अगर नहीं बनता है तो फिर आप मुझे बताएं, फिर मैं उसको भी एक दिन वीडियो बना के आपको शेयर कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।